अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनस। और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो की स्टार्टिंग में एक मैजिक देखा कि हम किस तरह से अपने एडोब फोटोशॉप के इंटरफेस में डिफरेंट कलर्स ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा एडोब फोटोशॉप देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एडोब फोटोशॉप बिगिनर्स ट्यूटोरियल का जो कोर्स है उसकी ये 3rd क्लास है। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करूंगा। वो यही चीज़ है, हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपने एडोब फोटोशॉप के इंटरफेस के साथ किस तरह से जो है डिफरेंट कलर्स उसके चेंज कर सकते हैं, किस तरह उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूं अपने एडोब फोटोशॉप पे। यहाँ पर मैं अपना एडोब फोटोशॉप ओपन करता हूं, एडोब फोटोशॉप 2019। तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होते हैं एडोब फोटोशॉप के वो किस तरह के होते हैं, और हमें जो है नेक्स्ट कलर को चेंज करने के लिए कौन कौन सी सेटिंग करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर सिंपली मैं जाता हूँ फाइल के ऊपर और एक न्यू डॉक्यूमेंट जनरेट कर लेता हूँ, बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट। किसी भी साइज़ का हम यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। जस्ट हमने यहाँ पर जो है उसका इंटरफेस देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का है, जो कि ग्रे की टोन में है, ग्रे और ब्लैक की टोन में है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एडोब फोटोशॉप हमें देता है। तो यहाँ पर आप लोग करेंगे क्या, इंटरफेस को चेंज करने के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट एडोब फोटोशॉप में जो है बिल्ट इन है, हम सबसे पहले उनके बारे में देखेंगे। आप लोगों ने जाना है एडिट के ऊपर और यहाँ पर एक मेन्यू आप लोगों के सामने विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने प्रेफरेंसेस के ऊपर जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने जो है इंटरफेस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने इस इंटरफेस के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर प्रेफरेंसेस की एक स्मॉल विंडो पॉपअप ओपन हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरफेस वाला टैब सिलेक्टेड है और यहाँ पर है अपीयरेंस। तो यहाँ पर जो है कलर्स की थीम एडोब फोटोशॉप ने बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई हैं। 4 कलर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि ब्लैक, वाइट और ग्रे के टोन में है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, इसकी थीम को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर ये करता हूँ लाइट कलर, तो मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट किया और ओके का बटन प्रेस किया तो ये कलर हमारा इंटरफेस पर आ चुका है। ठीक है, अगर मैं अपने कीबोर्ड की कीज़ की मदद से, शॉर्टकट कीज़ की मदद से इन कलर्स को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F1 का बटन प्रेस करूँगा। तो देखिए हमारा जो इंटरफेस है वो डार्क की थीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं इसको दोबारा प्रेस करूँगा तो इस तरह से जो है ये फुल डार्क हो जाएगा। अगर हम शिफ्ट F2 का बटन प्रेस करेंगे तो लाइट होगा। तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है, ये याद रखना है कि शिफ्ट F1 कीज़ की मदद से हम अपनी जो है अपीयरेंस को डार्क करते हैं और शिफ्ट F2 की मदद से अपने फ़ोटोशॉप के वर्क स्पेस को या अपीयरेंस को हम करते हैं लाइट, इस तरह से। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर डार्क। अब हम जो है इनमें डिफरेंट कलर्स ऐड करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा। तो वो हम किस तरह से करेंगे, सिंपली आप लोग जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ़ाइल दी गई है जो कि है फोटोशॉप UI कलर्स बाय अनस ग्राफिक्स के नेम की। ये मैंने गूगल ड्राइव का लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। वहाँ पर जाके आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से फ़ाइल आप लोगों के सामने शो होगी। इसका मतलब ये है कि ये फ़ाइल ज़िप फाइल है। अगर आप लोगों के कंप्यूटर में विनरर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये फ़ाइल आप लोगों के पास कुछ इस तरह से शो होगी। तो आप लोगों ने करना क्या, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने करना है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, एक्सट्रैक्ट टू फोटोशॉप, जो प्रोफाइल का जो हमारी फ़ाइल का नेम है उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। इससे आप लोगों की जो है फ़ाइल एक जो है फ़ोल्डर में होकर ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर मैं सिंपली डबल क्लिक करता हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैं सिंपली इस फोल्डर के ऊपर भी डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं जो कि आप अपने इंटरफेस में डाल सकते हैं। सबसे पहले है ब्लू कलर, फिर है ग्रीन कलर,
फिर है मिक्स कलर, पिंक, पर्पल, रेड और येलो। ये कुछ कलर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं जो कि मैंने पहले से बना के यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि मैं एडोब फोटोशॉप में यूज़ करता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ग्रीन कलर को हम किस तरह से अपने इंटरफेस में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हमारा इंटरफेस है वो बिल्कुल ब्लैक है या ग्रे की टोन में है हल्का सा, तो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एडोब फोटोशॉप हमें देता है वो है, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपली जो है ग्रीन के कलर्स को मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी। ये हमारे पास जो है नोटपैड की फ़ाइल है, तो मैं सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसके अंदर कोड्स हैं, ये सारे कलर्स हैं, ये पहले से सेटिंग की हुई है, तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो मैं सिंपली इस पर करता हूँ राइट क्लिक और इसको कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपली विंडो ई का बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा, तो हम जाएंगे अपने माई कंप्यूटर या दिस पीसी में। आप लोगों ने जाना है सी ड्राइव में, और उसमें जाने के बाद आप लोगों ने जाना है प्रोग्राम फाइल्स। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने जाना है एडोब में, और यहाँ पर आने के बाद जिस सॉफ्टवेयर में आप इसको करना चाहते हैं, मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ एडोब फोटोशॉप CC 2019 के ऊपर, क्योंकि यही हमारे पीसी में इंस्टॉल्ड है। उसके बाद मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पे रिक्वायर्ड, और यहाँ पर मैं अगर इसको स्क्रॉल करूँगा नीचे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है UI कलर्स। ये पहले के कलर्स हैं जो कि एडोब फोटोशॉप की मदद से हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैं सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, मैं इसको कर लूँगा यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पर ही मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और इसको कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है इसको डुप्लीकेट कर लूँगा। ये हमारे पास कॉपी है और ये हमारे पास ओरिजिनल है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिख लूँगा ओरिजिनल। ये ओरिजिनल कलर्स हैं जो कि एडोब फोटोशॉप की मदद से हमें दिए हुए हैं, ठीक है। हमने इसको नहीं छेड़ना, हम जो है इसकी जगह पर दूसरे कलर्स ऐड करेंगे। तो मैं सिंपली करूँगा क्या, मेरे पास जो कलर है मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस वाले फ़ोल्डर को मैं यहाँ पे कर दूँगा डिलीट। मैं इसको कर दूँगा कंटिन्यू। ये फ़ोल्डर हमारा डिलीट हो जाएगा जो हमने कॉपी किया था। ओरिजिनल वाला हमारे पास इस टाइम है। तो मैं उस कलर्स को जो कि हमने ग्रीन कलर था उसकी फ़ाइल में यहाँ पे करूँगा कॉपी, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैं इसको कर दूँगा पेस्ट और इसको कर दूँगा कंटिन्यू, ठीक है। ये कलर हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद मैं अपने एडोब फोटोशॉप के ऊपर जाऊँगा। अभी कोई भी कलर यहाँ पे हमारा चेंज नहीं हुआ, तो हमें जो है अपना एडोब फोटोशॉप रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ, और बंद करने के बाद मैं इसको अगेन रीस्टार्ट करूँगा, ठीक है। मैं फिर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब हमारा फ़ोटोशॉप रीस्टार्ट होगा। तो एडोब फोटोशॉप रीस्टार्ट होने के बाद मैं सिंपली जाता हूँ फाइल के ऊपर और न्यू डॉक्यूमेंट जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हमारे जो इंटरफेस के कलर्स हैं वो आप देखेंगे कि यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं, जहाँ जहाँ कलर देखिए, मैं कोई भी यहाँ पे टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसका कलर चेंज हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। इस तरह से अगर हम इंटरफेस चेंज करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे इंटरफेस के कलर्स चेंज हो गए हैं। इसी तरह से आप डिफरेंट कलर्स इसमें ऐड कर सकते हैं जो जो दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इन कलर्स के अलावा जो कि मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, इन कलर्स के अलावा आप अपनी मर्ज़ी का कस्टम कलर किस तरह से लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक कीवर्ड्स की फ़ाइल दी हुई है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर से कोई भी जो है फ़ाइल आप लोगों ने कॉपी करनी है। जैसे कि ये फ़ाइल है, मैं इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C से, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करवाता हूँ Ctrl+V से, यानी कि पेस्ट कर देता हूँ। याद रहे कि मैंने ये फ़ाइल कॉपी की है, कट नहीं की, ठीक है। मैं इस फ़ाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लूँगा। ये फ़ाइल हमारे पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब हमें इसमें कुछ सेटिंग करनी है अपने कलर्स के हिसाब से, जो कलर्स हम इसमें रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कीवर्ड्स के फ़ोल्डर को भी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। मैं सिंपली ये फ़ोल्डर है हमारे पास, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। बल्कि ये हमारे पास जो है नोटपैड की फ़ाइल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ कीवर्ड्स आ चुके हैं। इस विंडो को भी मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है।
तो अब हमने यहाँ पे करना है, सबसे पहले हमने कलर फाइंड करना है कि हम कौन सा कलर इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम इनमें RGB कलर्स यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि हम जो कलर्स कंप्यूटर की स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं या देखना चाहते हैं वो RGB कलर्स में होते हैं, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। तो हम यहाँ पे कलर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लोगो में से कलर फाइंड करता हूँ, जैसा कि हमारा लोगो है। मैं बैक आता हूँ, ये लोगो है, मैं सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने एडोब फोटोशॉप में। तो यहाँ पर से ये वाला कलर्स मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं आई ड्रॉपर टूल के ऊपर आया, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक किया, ये कलर हमारे पास यहाँ पर कलर डॉकर में आ चुका है। तो ये कलर्स हम यूज़ करेंगे, ये RGB की वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे कीवर्ड्स के टैब के ऊपर, यहाँ पर मैं कलर्स को ऐड कर लेता हूँ। रेड कलर है हमारे पास 75, ठीक है, और ग्रीन है हमारे पास 20, ठीक है, और ब्लू है हमारे पास 75, ठीक है। ये कलर्स मैं ऐड करूँगा। तो हम फ़िलहाल फ़ोटोशॉप को यहाँ पे कर देते हैं मिनिमाइज़, ओके। ये कलर है हमारे पास। तो मैं सिंपली जाऊँगा, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने देखना है विजेट बटन स्ट्रोक। विजेट बटन स्ट्रोक क्या होता है, यहाँ पर अगर आप आएंगे, ये विजेट है, ये देखिए। जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आया, मैंने भी क्लिक नहीं किया है इसके ऊपर, तो इसकी जो स्ट्रोक शो हो रही है वो देखिए, वो इस स्ट्रोक की बात कर रहा है यहाँ पर कि हम इसको चेंज करना चाहते हैं। वो थोड़ी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी है कि हम विजेट के बटन की जो आउटलाइन है उसको हम चेंज करेंगे। इसी तरह से बाकी सारे हम वन बाय वन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको जो है सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल C से, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर लाऊंगा। अब हमें यहाँ पर हम इसको फाइंड करेंगे कि ये टेक्स्ट कहाँ पर है। कंट्रोल F का बटन प्रेस करूँगा। कंट्रोल F से हम नोटपैड में किसी भी चीज़ को फाइंड करते हैं। तो फाइंड वर्ड में जाके मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा कंट्रोल V से, ठीक है। मैं इसको फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये कह रहा है कि कैन नोट फाइंड, मैंने इसको ऊपर की डायरेक्शन में फाइंड नहीं किया, तो हम इसको डाउन करेंगे और इसको फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ये हमारे पास यहाँ पर विजेट बटन स्ट्रोक आ चुका है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू ऐड करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे जो है रेड की जगह पे 75 और यहाँ पे रखूँगा 20 और यहाँ पे रखूँगा मैं 75, ओके। मैंने यहाँ पर शिफ्ट को होल्ड करके इसको कॉपी किया कंट्रोल C से, और इस जगह पे लाके कंट्रोल V से कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V से कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पर भी मैं कंट्रोल V से कर दूंगा पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर जो है एक पोर्शन इसका कंप्लीट कर लिया है। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ तक मैं इसको कर लूँगा कॉपी कंट्रोल C से, और नोटपैड में जो है खाली जगह पर मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। अब हम नेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जो कि है विजेट बटन फिल पास्ट। मैंने इसको किया कॉपी और यहाँ पे लाके कंट्रोल V करके पेस्ट करूँगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर मैं इस कोड को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल C से, और यहाँ पर लाके इस जगह पे कंट्रोल V से कर दूँगा पेस्ट, और इसी तरह हम बाकी सारे जो है यहाँ पर कर लेंगे। इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल। तो इसको हम जो है सेव कर लेंगे कंट्रोल S से, या फाइल में जाके हम यहाँ पर इसको कर लेंगे सेव। मैं इसको कर दूँगा क्लोज़। तो ये हमारी फ़ाइल रेडी है जो कि हमने कस्टम कलर्स को लेकर बनाई है। तो मैं इसको करूँगा कॉपी, ठीक है। मैं फिर उसी लोकेशन पे जाऊँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा दिस PC, अपनी C ड्राइव प्रोग्राम फाइल एडोब फोटोशॉप CC 2019 रिक्वायर्ड, और यहाँ पर लाके मैं इसको जो है इसको डिलीट करूँगा पहले वाले को, ठीक है। कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पर मैं कंट्रोल V करके कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊँगा एडोब फोटोशॉप के ऊपर, मैं इसको करूँगा रीस्टार्ट। अब हम देखेंगे कि हमारा कलर्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो हम चेंज करना चाहते हैं वो चेंज हो चुका है। मैं सिंपली एडोब फोटोशॉप के ऊपर अगेन क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा फाइल के ऊपर और न्यू डॉक्यूमेंट जनरेट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे विजेट्स के कलर्स वगैरह चेंज हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से जो है डिफरेंट कलर्स अपनी मर्ज़ी का जो है यहाँ पे चेंज किया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की क्लास हम जो है छोटी भी कर सकते थे, लेकिन मैं आप लोगों को जो है कम्प्लीटली सिखाना चाहता था कि आप भी जो है आसानी के साथ ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से कर सकते हैं। आप इस जगह पर मुख्तलिफ़ कलर्स यूज़ कर सकते हैं, अपने कलर्स बना सकते हैं। जैसे आपको करना है वो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करें और हमारे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।